जी हाँ दोस्तों, वक्त तो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और तरीन खबरें जानने का। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस से हुई भारी भिड़ंत, कई लोग घायल हो गए हैं। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पराली की आग से खाक हुए पीएम आवास योजना के 1 लाख रुपए, जिंदा जली बुजुर्ग महिला। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने की मांग, शिवसेना ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आपसी रंजिश के बाद दबंगों ने घर में घुसकर किया पथराव, मुरादाबाद पुलिस ने फायरिंग से किया इनकार। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर कही ये बड़ी बात। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उत्तराखंड में बहू लेकर वापस लौट रहे थे बाराती, खाई में गिरी गाड़ी, 2 बहनों समेत 6 की मौके पर मौत हो गई है। जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को किया गया निलंबित, सामने आई कुछ बड़ी वजह। दोस्तों जानेंगे इन सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के विकास भवन अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की है। विकास भवन अभियान के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में मिल गए। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने ममता सरकार के खिलाफ विकास भवन अभियान का आह्वान किया था। बीजेपी के कार्यकर्ता विकास भवन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके खिलाफ बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजमूदार जमीन पर बैठ गए और बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते दिखे। बाद में पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजमूदार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। ये तानाशाही की सरकार है। इसके खिलाफ युवा मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों बता दें, बीजेपी नेता सुकांत मजमूदार ने कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार किया और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई। उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में लूट की सरकार चल रही है, वे लोग विकास भवन जाएंगे, यदि उन्हें रोका गया तो वे लोग धरना देंगे। दोस्तों तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि पुलिस की लाठीचार्ज में 10 कार्यकर्ता घायल हो गए। हम लोग पुलिस से एम्बुलेंस या कार लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई व्यवस्था नहीं दे रहे। बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने उन पर हमला बोला, बैरिकेड से उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नब्बान में बैठी हैं और पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का निर्देश दे रही हैं, लेकिन वो लोग चुप नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजमूदार और दिलीप घोष के बीच आपसी लड़ाई है और अपने हित साबित करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। ये पूरी तरह से नाटक है। इसका ममता बनर्जी सरकार के विकास और नीतियों से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एमपी में पराली की आग से खाक हुए पीएम आवास योजना के 1 लाख रुपए, जिंदा जली बुजुर्ग महिला। बता दें मध्य प्रदेश के सतना जिले के अहिर गांव में लोगों ने पराली जलाई थी। धीरे धीरे यह आग फैल गई और 10 किलोमीटर दूर कहरी गोरा गांव तक पहुंच गई। इस गांव की चपेट में 2 दर्जन छोटे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। ये इस वक्त जानवरों के भूसे के लिए हाथों से फसल काट रहे थे। इसके बाद इस आग ने कहरी गोरा गांव की आदिवासी बस्ती को चपेट में ले लिया। इसी दौरान विकराल लपटों से बैजनाथ विश्वकर्मा के कच्चे मकान को आगोश में ले लिया और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई और आग से बैजनाथ की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। वहीं बैजनाथ के 80 साल की बुजुर्ग मां पार्वती के घर में ही जलकर जिंदा मौत हो गई है। उसका शरीर राख में तब्दील हो गया। मां को बचाने के चक्कर में बैजनाथ और उसका बेटा सुनील भी बुरी तरह झुलस गए हैं। जब तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाते, तब तक सब कुछ खाक हो गया था।
वहीं बताया जा रहा है कि बैजनाथ को शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए 1 लाख रुपए की किस्त मिली। वहीं बताया जा रहा है कि बैजनाथ को शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए 1 लाख रुपए की किस्त मिली थी, वे भी जल गई है। इतना नहीं, गोरागांव में 1 दर्जन किसानों की फसल भी जलकर राख हो गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की मांग, शिवसेना ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दोस्तों बता दें, धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने की मांग को लेकर सोमवार को शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि सभी धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए आदेश जारी कर दें। प्रतिनिधिमंडल में रेशम जागड़े, सुनील कुकरेजा, HN सिंह सहित शिवसेना के अन्य नेता शामिल थे। दोस्तों, इधर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने भाजपा पार्षद दल के साथ शहर की ज्वलंत समस्याओं से राज्यपाल अनुसुई इलाके के अवगत कराया है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर शहर में अपराध बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। जनसंख्या के हिसाब से राशन दुकानों की भारी कमी है। स्मार्ट सिटी के कार्यों में अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही आम है। विभिन्न आवास योजनाओं में पारदर्शिता का अभाव है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त विषयों को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। हम सभी आपके स्कूल सुव्यवस्था एवं उज्जवल अव्यवस्था की कामना करते हैं। राज्यपाल ने भाजपा पार्षद दल से बहुत ही सकारात्मकता चर्चा आश्वस्त किया है कि उपरोक्त व्यवस्थाओं में संज्ञान ले। राज्यपाल से मिलने वालों में विपक्ष नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, डॉक्टर प्रमोद साहू, मृत्युंजय दुबे, कुमार राजेंद्र सिंह, आशु चंद्रवंशी, चंद्रपाल धनवर, राकेश ठाकर आदि शामिल थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आपसी रंजिश के बाद दबंगों ने घर में घुसकर किया पथराव, मुरादाबाद पुलिस ने फायरिंग से किया इनकार। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना मुगलपुरा इलाके में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना के बाद लालबाग नवाबपुरा में हड़कंप मच गया। 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पथराव कर दिया। इसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। देसी बम से हमले का आरोप भी लगाया गया है। इस घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र अधिकारी कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस को देखकर दबंग डर कर भाग गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। दोस्तों, 2 पक्षों के बीच हुए विवाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुगलपुरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में 1 महीने पहले विवाद हो गया था, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। सोमवार देर रात कैंटीन में दोनों पक्षों में फिर से विवाद शुरू हो गया। दबंगों ने दूसरे पक्ष के शख्स के घर पर घुसकर पथराव शुरू कर दिया। घर में मौजूद पीड़ित महिलाओं ने दबंगों पर पथराव के साथ ही फायरिंग करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इस घटना में महिला के घायल होने का आरोप है। पीड़ित अनीस की मां शाहजहां ने बताया कि हमले में सभी लोग सहम गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर लगने से घर के शीशे टूट गए। महिला ने बताया कि घटना की खबर मिलने पर लालबाग पुलिस मौके पर पहुंची और सड़कों पर खड़े लोगों को हटा दिया है। सीओ ने भी मौके पर मुआयना किया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया है। सीओ कोतवाली महेश चंद्र गौतम ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने फायरिंग की घटना को अफवाह बताया है। आपसी रंजिश का मामला देखते ही देखते इस कदर बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर जाकर वहां पथराव शुरू कर दिया। घर की महिलाओं ने फायरिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस फायरिंग और बमबारी से इनकार कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने की बातें भी कही हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर कही कुछ बड़ी बातें। बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को रद्द करेगा और सभी अवैध कानूनों को बदलेगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार ने राज्य के कानूनी और संवैधानिक विशेष दर्ज को लूट लिया और राज्य को 2 भागों में बांटकर आधारहीन कर दिया है। फिर भी इस मामले को सूचीबद्ध कराने में सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लग गई। मुझे आशा है कि माननीय न्यायालय ने केवल धारा रद्द करेगा बल्कि लाए गए सभी अवैध कानूनों को बदलेगा।
दोस्तों बता दें, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्मी की छुट्टी के बाद केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को कहा गया है। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने CJI एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर परिसीमन की कयामत शुरू हो गई है। दोस्तों इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर एक बयान में कहा कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बनी थी और आज इस मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार बुलडोजर लेकर न सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिरा रही बल्कि उनके रोजगार भी छीन रही है। उन्होंने बुलडोजर नीति पर आगे कहा है कि मुल्क में कोई कानून नहीं, जिसको जो मन करता है वो बुलडोजर लेकर किसी का मकान और दुकान आदि गिरा देता है और इन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया जाता है जिनके मकानों और दुकानों को गिरा दिया जाता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड में बहू लेकर वापस लौट रहे थे बाराती, खाई में गिरी गाड़ी, 2 बहनों समेत 6 की मौके पर मौत। दोस्तों बता दें उत्तराखंड में पौड़ी जनपद के थाना क्षेत्र पेड़ाली में बारात से लौटकर आ रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 5 लोगों के मौके पर मौत हो गई है जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 घायलों का CHC पेड़ाली में, 6 घायलों का उपचार जिला अस्पताल पौड़ी में चल रहा है। दुर्घटना पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मृतक व्यक्तियों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने मृत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दोस्तों राज्यपाल ने दुर्घटना में घायल लोगों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दुख जताते हुए संवेदना प्रकट की है। वहीं डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, SSP यशवंत सिंह चौहान ने जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। सोमवार को थाना क्षेत्र पेड़ाली के डोबरी गांव से एक बारात सिसोली गांव गई थी। देर शाम विदाई के बाद वापस डोबरी लौट रही थी, लेकिन इसी दौरान मल्ली टीला मोटर मार्ग पर सियोली मल्ली के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। घटना की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया। दुर्घटना में चाख गांव के एक परिवार के 2 बेटियों की मौत हो गई है। दोस्तों थाना अध्यक्ष पेड़ाली वीरेंद्र रमोला ने बताया कि बारातियों से भरी मैक्स दुर्घटना में चालक अंकित, हयात सिंह, मेहरबान सिंह, अंबिका और 5 वर्षीय सृष्टि की मौके पर मौत हो गई। दोस्तों थाना अध्यक्ष रमोला ने बताया कि 108 सेवा के आयोजन से 2 घायलों को CHC पेड़ाली व 7 को CHC पाबो में भर्ती कराया। CHC पाबो में उपचार के दौरान मोनिका ने दम तोड़ दिया। यहां से 6 लोगों को जिला अस्पताल पौड़ी रेफर कर दिया गया है। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।